वेलकम अगेन बेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था रिगार्डिंग अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स। उसी को हम लेके देखेंगे आगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप्स आगे हमारे पास है, और जो प्रीवियस हमने डिस्कस करे थे उनके एग्जाम्पल्स भी मैंने बोले थे, और आज जो हम लेके चलेंगे उनके एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आगे जो फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास है वो क्या है और कैसे हम करेंगे आगे। लेट मी सी। तो फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास लास्ट मैंने सबसे पहले बोला था, एक है हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप। हाइड्रोक्सल ग्रुप, और हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है इट इज आल्सो सेड टू बी कॉल्ड द अल्कोहलिक ग्रुप। और अल्कोहलिक ग्रुप जो है उसकी जो मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने ऐसे बोली थी, इट इज ONH। और इसके लिए जो हम यूज करते हैं सुफिक्स वो हम यूज करते हैं OL, दैट इज ऑल। फिर सेकंड मैंने यहां पे बोला था आपको दैट अनदर वी डू यूज दैट इज द अल्डिहाइड ग्रुप या सिंपली अल्डिहाइड, या जिसको आप सिंपली बोलेंगे अल्डिहाइड। अब उसकी जो मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है दैट इज CHO। उसको खोल के मैंने भी बोला था यहाँ पे कि ये है सेंट्रल कार्बन, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, यहां से होगा हाइड्रोजन और यहां से अटैच होगा इस बॉन्ड से विद अनदर कार्बन चेन, जो पैरेंट कार्बन चेन होगी। और इसके लिए जो हम यूज करते हैं सुफिक्स वो है दैट इज द AL, दैट इज अल। अब इन दो को हम एक एग्जाम्पल फिर से करेंगे और आगे चलेंगे हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स। लेट सपोज मेरे पास है दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। अब जो मैंने बताए थे रूट वर्ड्स या जिनको मैंने प्रीफिक्स बोला था, अच्छा बिफोर दैट कि इसमें आप ये कंसेप्ट आप क्लियर करें। अब जो रेस्ट ऑफ द टर्म हम यूज करते हैं, इधर इट इज बीइंग कॉल्ड द रूट वर्ड और द प्रीफिक्स और सुफिक्स, दैट इज समथिंग एल्स। But at present, what you have to understand that is the concept. Terms and the other things which do use that may differ. But you first do clear the concept of what we are going to do. अब रूट वर्ड या जिसको मैंने प्रीफिक्स बोला था, तो वो क्या है यहां पे? मैंने बोला था अगर नंबर ऑफ कार्बन एक हाइड्रोकार्बन में एक होगा उसके लिए हम बोलते हैं मिथ। अगर 2 कार्बन होंगे तो इथ, 3 होंगे तो प्रॉप, 4 होंगे तो ब्यूट। इसी तरह ये आगे चलेगा। अब ये जो है ये क्या लाते हैं, या तो रूट वर्ड, या यू कैन डू यूट इज एज द प्रीफिक्स, प्री मीन्स विच इज बीइंग यूज्ड इनिशियली, एंड बट मोस्ट प्रॉपर वर्ड विच वी यूज दैट इज बीइंग कॉल्ड द रूट वर्ड। नाउ से अब इसमें कितने कार्बन है हमारे पास? 3, 1, 2 एंड 3 कार्बन आर बीइंग देयर। अब ये जो 3 कार्बन है इसके लिए हम टर्म जो है रूट वर्ड यूज करते हैं दैट इज बीइंग कॉल्ड द प्रॉप। ये होगा प्रॉप, दिस इज द प्रॉप। अब सिंगल बॉन्ड से कार्बन के बीच में तो क्या होगा? प्रीफिक्स क्या होगा? ये एन होगा, तो क्या बन जाएगा? इट इज नाउ प्रोपेन, इट इज प्रोपेन। अब प्रोपेन से आगे जब हम चलेंगे तो यहां पे अब क्या मेरे पास है, इसके साथ अटैच हम रखेंगे एक फंक्शनल ग्रुप दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोक्सल ग्रुप और द अल्कोहलिक ग्रुप। अब लास्ट मैंने बोला था प्रीवियस लेक्चर में और अब भी मैंने यहां पे लिखा है दैट जो हाइड्रोक्सल या अल्कोहलिक ग्रुप है इसके लिए जो हम सुफिक्स यूज करते हैं दैट इज द ऑल। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऑल। तो क्या ये बन जाएगा? इट इज नाउ प्रॉप एंड ऑल। तो ये बन जाएगा प्रॉप एंड ऑल। जो ई है द फर्स्ट वॉवल यू हैव टू स्किप इट, आपको इसने ओमिट करना है बाय व्हेन यू राइट द नेम ऑफ द एनी हाइड्रोकार्बन। तो क्या यहां पे आपने समझा? सबसे पहले आप क्या करोगे, आप कार्बन चेन में, ये होती है पैरेंट कार्बन चेन, पैरेंट कार्बन चेन में सबसे पहले आप क्या देखोगे? आप देखोगे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, और जब आप नंबर ऑफ कार्बन देखोगे कितने हैं, आप रेस्पेक्टिव जो रूट वर्ड है वो यूज करोगे। जैसे 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रॉप। उसके बाद क्या देखोगे? सैचुरेशन, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे मैंने बोला था
सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज जो करते हैं इन, डबल के लिए हम करते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं याइन। तो सैचुरेशन आप देखोगे यहां पे बिटवीन द कार्बन्स, तो क्या होगी, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन है, यहां पे सिंगल बॉन्ड है तो हमने क्या यूज किया, एन। अब उसके बाद आपने देखना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, तो वो क्या है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अल्कोहलिक ग्रुप। एंड इसके लिए जो हम सुफिक्स यूज करते हैं दैट इज द ऑल, दैट इज नाउ बीइंग द ऑल। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रॉप एंड ऑल, इट इज नाउ बीइंग कॉल्ड द प्रॉप एंड ऑल। इसी तरह से नेक्स्ट हम एग्जांपल यहां पे करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम यहां पे देखेंगे, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, और इसके साथ हम अटैच रखेंगे फंक्शनल ग्रुप दैट इज द एल्डिहाइड ग्रुप CHO। अगर मैं इसको खोल के लिखूंगा तो ये ऐसे होगा, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहां से होगा डबल बॉन्ड O और यहां से होगा H। ये खोल के मैंने लिखा है एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसमें कितने कार्बन है, आपने वो कार्बन भी इंक्लूड करना है जो फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट होगा, वो भी आप नंबरिंग में इंक्लूड करोगे। तो यहां पे क्या है, कितने कार्बन है, पैरेंट कार्बन चेन देखोगे 1 2 एंड 3 हो गए 3, और 3 के लिए हम यूज क्या करते हैं, रूट वर्ड दैट इज द प्रॉप, ये प्रॉप बन जाएगा। प्लस सैचुरेशन देखनी है बिटवीन द कार्बन, सिंगल डबल के ट्रिपल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज क्या करते हैं, इट इज इन, इन बन जाएगा। प्लस अब नेक्स्ट यहां पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, ये ग्रुप जो है ये क्या आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड ग्रुप के लिए मैंने बोला था इसके लिए हम जो सुफिक्स यूज करते हैं दैट इज अल, तो ये क्या बन जाएगा, 3 कार्बन से तो बन जाएगा प्रॉप, प्लस सैचुरेशन सिंगल बॉन्ड्स की है तो होगा इन, प्लस एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम सुफिक्स यूज करते हैं अल, तो बन जाएगा यहां पे अल। अब इन तीनों को मिला के देखते हैं, इट इज प्रॉप एंड ई फर्स्ट वॉवेल है, इसको स्किप करेंगे तो ये बन जाएगा प्रोपेनल, दिस इज द प्रोपेनल। सिंपल एग्जांपल यहां पे ये है। अब इसमें आप क्या काम करोगे, जो रूट वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट टू द 10th कार्बन है उसमें आप एग्जांपल्स करोगे, आप उनका जो आंसर निकलेगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। अब अनदर फंक्शनल ग्रुप्स जो हमारे पास इसमें है, लेट मी सी देम, कौन कौन सा है हम देखते हैं। यहां पे थर्ड जो हमारे पास यहां पे फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं, इट इज बीइंग कॉल्ड द कार्बोजाइलिक ग्रुप, इट इज कॉल्ड कार्बोजाइलिक ग्रुप। और कार्बोजाइलिक ग्रुप जो है इसके लिए सुफिक्स हम यूज करते हैं दैट इज द ओइक एसिड, ओइक एसिड, ये ओइक एसिड है। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसको मैं खोल के दिखाऊंगा। सबसे पहले इसमें सेंट्रो कार्बन, उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड O हो गया एक ऑक्सीजन, उसके बाद OH है, ये O है, ये इसके साथ H है। दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोजाइलिक एसिड या कार्बोजाइलिक ग्रुप, ग्रुप या एसिड आप कह सकते हैं। चलिए, और सफिक्स इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, ओइक एसिड। अब एग्जांपल से हम ये समझेंगे, लेट वी सपोज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 कार्बन है हमारे पास। अब 5 कार्बन के बाद हम इसमें अटैच रखेंगे COOH, एंड व्हाट दिस ग्रुप इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड कार्बोजाइलिक एसिड। और कार्बोजाइलिक एसिड के लिए हम क्या करते हैं, सुफिक्स यूज दैट इज द ओइक एसिड। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम देखेंगे पैरेंट कार्बन चेन, तो कौन से है, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पे एक एडिशनल पॉइंट आप याद ये रखें, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम नहीं प्रेजेंट था तो लॉजिकल है आप जो रेस्ट ऑफ द कार्बन एटम्स है उनको काउंट करोगे और एक रूट वर्ड दोगे। अब अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, आप उस कार्बन को भी इंक्लूड करोगे और उसको आप काउंट करोगे विद द नंबर कार्बन चेन। तो यहां पे एक कार्बोजाइलिक एसिड में प्रेजेंट हमारे पास है कार्बन, तो हम इसको लेके यहां पे नंबरिंग करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो रूट वर्ड क्या आएगा हमारे पास, जो रूट वर्ड आएगा दैट विल बी हेक्स, ये हेक्स आएगा। उसके बाद सैचुरेशन हमने देखनी है, सिंगल 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 एंड सिंगल बॉन्ड से। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर द सिंगल सैचुरेशन वी यूज द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हम इसके लिए यूज करते हैं इन, तो ये क्या बन जाएगा, ये होगा इन। हो गई 2। तीसरा, अब हमारे पास कौन सा ग्रुप है, दैट इज द कार्बोजाइलिक ग्रुप।
और कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए हम जो सुफिक्स यूज करते हैं दैट इज ओइक एसिड, तो यहां पे क्या आएगा ओइक एसिड। अब इसको मिला के देखते हैं, ये बन जाएगा हेक्स, हेक्स एन है, ई को हमने करना है ओमिट, तो ये क्या बन जाएगा हेक्स एन ओइक एसिड, इट मींस इट विल बी हेक्सेनोइक एसिड, ये होगा हेक्सेनोइक एसिड। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, नेक्स्ट हम इस पे देख लेते हैं। फर्ज करें दिस द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन, ये 4 कार्बन है हमारे पास। इस फोर्थ कार्बन के साथ हम अटैच अब रखेंगे COOH, COOH। अब सबसे पहला चीज आप क्या करोगे, जब भी आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को नेम करोगे, नंबर दोगे, तो आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने काउंट करने नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन द पेरेंट कार्बन चेन। ये जो कार्बन चेन है इसमें आपने देखने हैं कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 के लिए जो रूट वर्ड है हमारे पास, रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड हमारे पास 5 के लिए हम यूज करते हैं पेंट, तो बन जाएगा यहां पे रूट वर्ड पेंट। प्लस सैचुरेशन देखनी है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल है, सिंगल बॉन्ड से सारे, तो क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं A। प्लस अब यहां पे प्रेजेंट कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, और इसके लिए सुफिक्स हम यूज करते हैं ओइक एसिड, तो ये बन जाएगा ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो अब यहां पे जो नेक्स्ट हमारा होगा दैट विल बी द पेंट एंड ओइक एसिड। क्यों, जो ई है इसको आपने करना है ओमिट, दिस विल बी द पेंटेनोइक एसिड, ये होगा पेंटेनोइक एसिड। एक दफा फिर से मैं रिवाइज करता हूं इन फंक्शनल ग्रुप्स को ताकि आपको समझ आए, एग्जाम्पल से ही प्रैक्टिस होगी और आपको इसमें मास्टरी हासिल होगी। क्या है इसमें, लेट मी सी। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक है अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप जो है उसको मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है OH, और इसके लिए जो हम सुफिक्स यूज करते हैं दैट इज ऑल। सेकंड क्या बोला मैंने, अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप के लिए जो मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है दैट इज CHO, और इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं दैट इज अल। थर्ड नेक्स्ट मैंने क्या बोला, नेक्स्ट इसमें है कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, और कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए हम जो मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन देते हैं दैट इज COH, और इसके लिए हम सुफिक्स यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द ओइक एसिड, ये है ओइक एसिड। एक एक एग्जांपल से फिर ये रिपीट करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाए। एक ही एग्जांपल पे करेंगे, 1 2 एंड 3, 3 कार्बन है। अब यहां पे मैं रखूंगा OH, रेस्ट ऑफ द कार्बन जो अटैच होगा वैलेंस या हाइड्रोजन से फिल करोगे, वो मैंने पहले भी कहा कि दैट इज नाउ अंडरस्टूड, वो आप खुद करोगे। अब यहां पे कितने कार्बन से, सबसे पहले आपने देखने हैं कार्बन चेन में, तो कितने हैं, 3 है, 1 2 3 हो गए 3। अब जब 3 है तो 3 के लिए रूट वर्ड जो हम यूज करते हैं दैट इज प्रॉप, वो प्रॉप है। प्लस सैचुरेशन सिंगल बॉन्ड्स की है तो बन जाएगा एन, प्लस फंक्शनल ग्रुप OH है दैट इज अल्कोहलिक ग्रुप, तो इसके लिए हम क्या करते हैं सुफिक्स यूज ऑल, तो क्या बन जाएगा प्रॉप एंड ऑल, प्रॉप एंड ऑल हो गए। अब अगर हम सैचुरेशन चेंज करेंगे तो ये क्या रखेंगे हम, ये रखेंगे डबल बॉन्ड्स, ये आप वैलेंसी फिर खुद इसमें ऐड करोगे, तो क्या है यहां पे डबल बॉन्ड्स हम रखेंगे, वैलेंसी खुद आप चेक करोगे। तो अब क्या होगा, लेट मी सी, सैचुरेशन आप डबल बॉन्ड्स की हमने रखी है, कितने हैं 1 2 3, फिर से प्रॉप होगा, प्रॉप होगा, प्लस अच्छा सैचुरेशन क्या है डबल बॉन्ड्स की, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगल के लिए करते हैं इन, डबल के लिए करते हैं इन, और ट्रिपल के लिए हम करते हैं याइन। तो क्या आ जाएगा इसमें, इसमें अब आएगा सैचुरेशन डबल बॉन्ड्स की है तो इन आएगा, प्लस फंक्शनल ग्रुप है
यहां पे होगा सिंगल बॉन्ड, ये आप याद रखोगे, यहां पे सिंगल बॉन्ड होगा, यहां पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन बनाता ही है दो बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। अब जब सैचुरेशन डबल बॉन्ड्स की है तो इन आएगा, प्लस फंक्शनल ग्रुप क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, इसके लिए सुफिक्स क्या यूज करते हैं, ऑल, तो ये बन जाएगा ऑल। तो क्या बन जाएगा, प्रॉप एन, ए एन, एन जो ए है इसको आप ओमिट करोगे और बन जाएगा ऑल, इट इज प्रॉप एन ऑल। पहला क्या था, प्रॉप एन ऑल, ये है प्रॉप एन ऑल। अब सैचुरेशन फिर से चेंज हम करेंगे, सैचुरेशन फिर से चेंज करेंगे, क्या है 1 2 एंड 3। तो क्या हम करेंगे, यहां पे सैचुरेशन 3 बॉन्ड्स की हम रखेंगे, यहां से हम इसको अटैच रखेंगे OH, वैलेंस से आप खुद कंप्लीट करोगे। तो क्या है हमारे पास 1 2 एंड 3, 3 कार्बन है, तो 3 के लिए रूट वर्ड जो हमारे पास दैट इज प्रॉप प्लस। अब सैचुरेशन जो होगी ट्रिपल बॉन्ड से बाकी ओमिट हो जाएगी। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, याइन, ये याइन हो जाएगा, प्लस अब फंक्शनल ग्रुप ऑल है हमारे पास, दैट इज द अल्कोहलिक ग्रुप, तो इसके लिए सुफिक्स क्या होगा, ऑल, ये बन जाएगा ऑल। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रॉप एन, YN OL, इट इज प्रॉप एन ऑल। ठीक, अब इसी तरह से आप करोगे किस पे, अल्डिहाइड पे, 3 ही कार्बन आप लोगे, और किस पे करोगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे। इनका जो आपके पास आंसर निकल के आएगा वो आप कमेंट करोगे कमेंट सेक्शन में, एंड इफ यू डू हैव एनी ऑफ द कंफ्यूजन रिगार्डिंग इट, आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, यू डू हैव द फ्री चॉइस। अब नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप। अब कीटोनिक ग्रुप जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द डबल बॉन्ड हो, या कहीं जगह पे आप ऐसे भी लिख के देखोगे, ऐसे भी है ये, और इसके लिए जो सुफिक्स हम यूज करें दैट इज ऑन, ऑन, इट इज नॉट वन, इट इज ऑन। क्या हो जाएगा ये एग्जाम्पल से समझते हैं, 1 2 3 एंड 4, ये 4 है हमारे पास। अब जो कीटोनिक ग्रुप है इसके साथ क्या है, इट इज डबल बॉन्ड हो। अब किसी भी कार्बन पे आपकी चॉइस के बेसिस पे आप किसी पे भी रख सकते हैं, दैट इज डबल बॉन्ड हो, यहां पे हम रखेंगे। अब वैलेंस आप खुद फिल करोगे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक इसने बनाया है, पेंड कितने हैं 1 2 3, कार्बन 4 बनाता है, 2 इसने बनाए 1 एंड 2, 4 बनाता है 1 एंड 2, 3 एंड 4, 2 पेंड है, कार्बन 4 बनाता है, 3 बनाए 1 2 एंड 3, और एक इसमें पेंड है, वो वैलेंस आप खुद कंप्लीट करोगे। अब आपने यहां पे देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो क्या है नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 एंड 4। अब 4 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड यूज क्या करते हैं, इट इज ब्यूट, इट इज ब्यूट। तो यहां पे क्या होगा, इट विल बी ब्यूट, प्लस सैचुरेशन क्या है सिंगल बॉन्ड्स की, तो इन हो जाएगा, प्लस अब कौन सा आपके पास फंक्शनल ग्रुप है प्रेजेंट, ये है ना, विच इज बीइंग कॉल्ड द कीटोनिक ग्रुप, और इसके लिए सुफिक्स हम यूज क्या करते हैं, ऑन, ऑन करते हैं, इट इज ऑन। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्यूट एन, ई स्किप होगा, ONE, तो ये बन जाएगा ब्यूटानोन, सिंपल ब्यूटानोन। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, और एक एग्जांपल इसी में देख लेंगे हम, और फिर इन चारों को हम रिपीट करेंगे एक एक एग्जांपल के साथ। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है हमारे पास। अब इसके साथ हम अटैच रखेंगे क्या, कीटोनिक ग्रुप, और वो कौन सा होगा, C डबल बॉन्ड हो। आप यहां से भी रख सकते हैं, आप किसी भी तरह से रख सकते हैं। तो जो मैंने बोला कि फंक्शनल ग्रुप्स अगर कार्बन इंक्लूड करते हैं तो आप उस कार्बन को भी काउंट करोगे किसमें, पैरेंट कार्बन चेन में। तो क्या होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और 7 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड यूज करते हैं हेप्ट, हेप्ट। तो हेप्ट क्या है, ये 7 कार्बन है, इट इज हेप्ट, प्लस अब उसके बाद क्या देखनी है, सैचुरेशन, सिंगल डबल के ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो यहां पे क्या है, कार्बन्स के बीच में खाली सिंगल बॉन्ड्स है, तो एन होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं एन, डबल के लिए करते हैं इन, और ट्रिपल के लिए करते हैं याइन। ठीक, प्लस अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड द कीटोनिक ग्रुप, और कीटोनिक ग्रुप जो है इसके पास इसका सुफिक्स जो है दैट इज ओन, तो क्या होगा यहाँ पे प्लस ओन। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हेप्ट 10, ई स्किप होगा,
ओन आ जाएगा, इट इज नाउ बीइंग कॉल्ड द हेप्टेनोन, हेप्टेनोन। तो इसी तरह से आप मल्टीपल एग्जांपल्स आप इसमें कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप वो करोगे और उनका आंसर जो है आप कमेंट करोगे इन द कमेंट बॉक्स। क्या एग्जांपल्स है, लेट मी सी। मैं दूंगा यहां पे चारों फंक्शनल ग्रुप्स पे जो हमने पढ़े हैं। अच्छा, मैं यहां पे नाम दूंगा, आप स्ट्रक्चर्स दोगे, और कुछ स्ट्रक्चर्स दूंगा, आप उनका नाम दोगे। सबसे पहले आप मुझे बताओगे पेंटेनॉल एंड ऑक्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, आप इनका बताओगे मुझे स्ट्रक्चर क्या होगा पहले। सेकंड, आप मुझे बताओगे सी, ये क्या होगा, इसका आप नाम मुझे बताओगे, और आप मुझे बताओगे इसका नाम आप मुझे बताओगे। आप इस इनका आंसर करोगे इन द कमेंट बॉक्स। ये क्या था, ये ऑल है, यानी कि ये अल्कोहलिक ग्रुप है। सेकंड क्या मैंने बोला था, अल्डिहाइड। आप मुझे बताओगे पेंटेनल, पेंटेनल का आप मुझे बताओगे स्ट्रक्चर। एंड ऑक्टेनल, ऑक्टेनल ये मुझे आप बताओगे, और आप मुझे बताओगे इसका CCHO ये क्या है, और आप मुझे बताओगे C, और आप मुझे बताओगे, ये आप मुझे बताओगे इसका नाम क्या आएगा। थर्ड, आप मुझे बताओगे पेंटोनोइक एसिड, पेंटोनोइक एसिड, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। नेक्स्ट, ऑक्टेनोइक, ऑक्टेनोइक एसिड, इसका आप मुझे बताओगे, और आप मुझे बताओगे CCOOH, इसका नाम आप बताओगे। एंड नेक्स्ट आप ये करोगे, ये आप मुझे बताओगे। इसके बाद आप बताओगे पेंटानोन, ये आप करके दोगे पेंटानोन, और आप करके दोगे ऑक्टेनोन, ये आप करके दोगे। नेक्स्ट आप करोगे ये आप करके दोगे एक, और नेक्स्ट विल बी द C एंड C, ये आप करके दोगे। दीज आर द एग्जाम्पल्स जो आप खुद करोगे, और आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। एंड इफ यू डू हैव एनी ऑफ द कंफ्यूजन, यू कैन डिस्कस इट इन द कमेंट बॉक्स। बिसाइड्स अब जो रेस्ट ऑफ द फंक्शन ग्रुप्स हमारे रहे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन वेरी गुड।